ये भविष्यवाणी तो इंडिया ने भी की है कि भारत इस मर्तबा नहीं जीतेगा और तारीख तब्दील हो रही है, पाकिस्तान कल हरा रहा है भारत को। ये भविष्यवाणी इंडिया में किसने की है राणा साहब, ये भी बता दीजिए। किसने की है? मैं तो कोट कर रहा हूँ आपकी यूनिवर्सिटी को, मैं तो डॉन न्यूज़पेपर का हवाला दे रहा हूँ। डॉन न्यूज खुदा तो नहीं है ना कि डॉन न्यूज लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। अगर भविष्यवाणी कर दी है तो वो खुदा नहीं है, वो ये खेल है। ये खेल में किसी की भी बाजी जो है, बाजी कभी भी पलट सकती है और इंशाल्लाह पलटेगी इस दफा। और जरूरी नहीं है कि 2000 में भी जीता, 2000 उसमें भी जीता, 2000 उसमें भी जीता, तो अब 2012 में 15 में भी जीतेगा, ऐसा नहीं होगा। इंशाल्लाह इस दफा पाकिस्तान जीतेगा। हम पूरी कुव्वत के साथ, हम अपनी पूरी पावर के साथ, अपनी टीम के साथ खड़े। ये 5 बार आप कह चुके हो, ये 5 बार आप कह चुके हो। ये मैं सलीम भाई से कुछ पूछना चाहता हूँ। राणा जी, मैं सलीम भाई से कुछ पूछना चाहता हूँ। विनोद कामली बोल रहा हूँ। हाँ जी, पूछिए। हमने तो सलीम भाई को आपको जवाब देने के लिए तो बिठाया है। थैंक यू, बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आपका। बड़े स्वीट है सलीम भाई। आप मूंगिया को जवाब नहीं देने दे रहे हैं। नहीं, जरूर दूंगा। मेरा एक सवाल है जो मैं 92 से नहीं, मेरा वो देखिए हंसे जा रहे हैं, बस मेरा हंसने के लिए बिठा दिया। राणा जी मेरा एक सवाल है, मैं 92 से पूछना चाहता था सलीम भाई से कि सलीम भाई 92 से लेके 96 तक आप खेले, वो वर्ल्ड कप के दौरान आप टीम मीटिंग में क्या करते थे? क्या डिसाइड होता था इंडिया के खिलाफ? यार इंडिया के खिलाफ डिसाइड ये होता था कि आप गाना कैसा गाएंगे। अच्छा, हम लोग गाना गाएंगे और आप नाचोगे। हाँ, कल गाएंगे ना इंशाल्लाह वो गाना। नहीं, ऑब्वियसली गाएंगे। ये तो एक मजाक था, मगर ये है कि हमेशा जो आपके अच्छे प्लेयर्स होते थे उनके बारे में हम स्ट्रेटजी बनाते थे कि कौन सा उनका प्लेयर आपका ऐसा है जो हमारे खिलाफ अच्छा खेल सकता है। ये हर टीम का होता है। आप भी खेले हो, आप भी हमेशा दूसरे टीम में उन प्लेयरों को फोकस करते हो जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं। लाइक जैसे हमारे वसीम या वकार थे, आपके बैट्समैन भी सोचते होंगे, आप भी मीटिंग करते होंगे कि इनके स्पेल निकालने हैं और जो उनसे हल्के बॉलर आएंगे उनको हमने उन पे अटैक करना है। तो ऑब्वियसली आपके बारे में भी हम यही सोचते थे कि कौन सा आपका बॉलर अच्छा है। जैसे कपिल देव थे, कपिल पाजी बहुत आपके ग्रेट बॉलर थे, उनके बारे में सोचते थे कि उनका स्पेल निकाला जाए। तो इसी तरह मीटिंग्स होती थी और ऑब्वियसली हर टीम यही सोचती है। वसीम भाई, अच्छा, मेरा मुंगिया जी से एक सवाल है। मैंने मुंगिया जी से पूछना है कि ये कॉकरेज और किरण मोरे से क्यों डरते हैं? कौन डरता है? आपके बारे में मुझे मेरे दोस्तों ने बताया है कि आप कॉकरोच और मुंगिया किरण मोरे से बहुत डरते हैं। किरण मोरे तो मेरा साथी है, मेरे साथ में रहता है, बड़ौदा में रहता है, उससे क्यों डरूंगा? मेरे सीनियर है, काफी कुछ मुझसे सीखा है। नहीं, मुझे ये सवाल पूछना है कि आप पाकिस्तान को पहले फील्डिंग करने का क्यों न्योता देना चाहते हो? आप अच्छे चेजर नहीं हो, चेस करते हुए कभी आपको सफलता मिली नहीं है भारत के खिलाफ, और आप इंजमामुल हक ने भी कह चुके हैं कि हम अच्छे चेजर्स नहीं है, फिर भी आप कह रहे हो कि उनको पहले फील्डिंग करना चाहिए। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। उसकी वजह, आप बड़े कप्तान रह चुके, पर उसकी वजह क्या होगी? उसकी देखें, एक रीजन है, अगर आप बड़ा मैच कोई खेल रहे हो ना, तो ऑब्वियसली कोई भी कप्तान होगा वो कहेगा कि आप पहले बारी लो, क्योंकि टारगेट चेज करना मुश्किल होता है। मैं ये मानता हूं, बिल्कुल, क्योंकि ये पहला मैच है। इंडिया की बैटिंग, मैं समझता हूं कि इंडिया की बैटिंग बहुत स्ट्रांग है। करेक्ट। जब टारगेट नहीं होता ना, तो आप रिलैक्स होकर खेलते हो। जब आपके जहन में टारगेट होता है ना, 300 रन का भी टारगेट होता है, तो आप 6 की एवरेज से चलते हो। तो मैं समझता हूं कि इंडिया की टीम इस वक्त स्ट्रगल कर रही है, बैटिंग उनकी इतनी अच्छी नहीं चल रही टूर पे। तो अगर ये पाकिस्तान शुरू की विकेटें अगर निकालता है, तो नीचे वाले बैट्समैन तो बिल्कुल स्कोर नहीं कर रहे, तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चांस है
कि वो 200 के करीब इंडिया को आउट करे। अदरवाइज अगर पाकिस्तान 270 280 भी करता है तो इंडिया में एबिलिटी है उनके बैट्समैनों में कि वो चेज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा है इंडिया 350 भी चेज करता रहा है और उनके बैट्समैनों में इतनी एबिलिटी है। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को पहले बॉलिंग करनी चाहिए। सलीम भाई, अगर आज मैच देखा जाए, दोनों मैचेस देखा जाए तो दोनों मैचेस 300 से ज्यादा आंकड़े बनाए। न्यूजीलैंड ने 330 335 बनाए। ऑस्ट्रेलिया एक समय थोड़ा स्ट्रगल करी थी पर वो 335 के आसपास जाके खड़ी रही। तो मेरे ख्याल से अगर आप 300 सवा 300 रन कर देते हो तो मेरे ख्याल से आधा मैच तो वहीं जीत जाता है। तो इसी वजह से कहता हूं, जब इतना हाई वोल्टेज गेम, हाई प्रेशर गेम रहता है, अगर पहले बल्लेबाजी कर लेती है पाकिस्तान और इतना विशाल स्कोर खड़ा कर देती है तो मेरे ख्याल से बहुत कुछ दबाव, और आपके पास बॉलिंग अटैक भी है, बहुत कुछ दबाव भारतीय बल्लेबाजों पे आ जाएगा। डरा हुआ है पाकिस्तान, ये भी तो समझिए आप जरा। आप ऑपोजिशन की स्ट्रेंथ पे खेल रहे हो। नहीं, बात ये है कि ये क्या बच्चों वाले डरा डरा लगे रहते हैं। क्रिकेट की बात हो रही है इस वक्त। बात ये है कि भाई न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों फॉर्म में वो टीमें हैं जो फेवरेट टीमें हैं और वही स्कोर कर रही हैं 300। उसके अलावा मुझे बताएं कितनी दफा इंडिया ने 300 चेज किया है या किसी दूसरी टीम ने, श्रीलंका ने चेज किया है। 100 रन के मार्जिन से हम ये लोग हारे हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, ना पाकिस्तान इस वक्त बहुत ज्यादा स्ट्रांग फॉर्म में है ना इंडिया है। तो ना तो कल के मैच में आपको पता चल जाएगा कि कौन 300 करता है। मुझे नहीं लगता दोनों टीमें में इतनी एबिलिटी, मतलब एबिलिटी तो है मगर एडिलेड में खेल रहे हैं। आप एडिलेड में खेल रहे हो, सबसे बेहतरीन विकेट है ऑस्ट्रेलिया की। बिल्कुल, बहुत अच्छी विकेट है एडिलेड में। इंडिया इससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला है मगर 300 नहीं स्कोर हो पाया। मेरे ख्याल से 10 रन से आप टेस्ट मैच हारे थे वहां पर। देखिए, अगर आप नयन, सलीम भाई, मैं तीनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम ये क्रिकेट पर गंभीर डिस्कशन जारी रखेंगे। बीच में हम लोग भी आएंगे क्योंकि मेरा शतक बन चुका है। राणा जी अभी भी 0 पर बने हुए हैं। राणा जी अच्छा चौका मारिएगा ब्रेक में आप, ताकि आपका स्कोर भी कुछ बन जाए। मेरा स्कोर बढ़ने वाला है। ब्रेक के बाद जानेंगे दोनों का स्कोर। इंडिया टीम 2011 में आपने सबके छक्के छुड़ा दिए थे। अब आया 2015, मैं चाहता हूं छक्के चौके मिला के 10 से छुड़ा दो। इंडिया टीम विशिंग अ वेरी 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 गुड लक। आज इतने पुराने गाने, कुछ चीजों का दौर कभी खत्म नहीं होता, जैसे राजधानी बेसन, जुड़ा मेरे और आपके हर एहसास से। Don't you touch my Schmitten! Schmitten luxury chocolates, love to love it. फेना से चकाचौंध सफेदी हुई आसान, अब चमकेगा हिंदुस्तान। फेना ही लेना। अब 1 किलो फेना पाउडर सिर्फ 49 में, साथ में 5 रुपए की फेना टिकिया मुफ्त। प्रकाश की अहमियत हम खूब समझते हैं, तभी तो आपके दिल के कोने कोने को रोशन करने का जिम्मा लिया है हमने। HPL LED लाइटिंग, अब रोशन हो खुशियां। बदल रहा है हर गांव, हर शहर, और कुछ 75 सालों से ACC रहा है इस प्रगति का हिस्सा, अपनी कंसिस्टेंट क्वालिटी और भरोसे के दम पर। ACC सीमेंट, सीमेंटिंग रिलेशनशिप्स। चलिए, अभी नहीं, अशुभ होगा। चलो अब बहुत होगा। छींक वीक छोड़िए, गाड़ी चलाइए सीएट टायर्स में। बड़े ट्रेड ब्लॉक, बेहतर ग्रिप, बड़ा कंट्रोल। सीएट SUV टायर्स। राजा साहब को क्रिकेट का बहुत शौक था और तभी वो क्रिकेट देखना चाहते थे शानदार HD में, मगर इंग्लिश कमेंट्री उनके शाही कानों को रास नहीं आई। तभी उन्होंने एक तरकीब निकाली, मुंबई से बुलाए कमेंटेटर्स, पर मैच की जगह उनका मुंह ही देखते रह गए। क्या कलाइयों का इस्तेमाल किया है उन्होंने? तो स्टार स्पोर्ट्स लेकर आए हैं ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015 HD में, और वो भी हिंदी में। HD हैं हम, हिंदी हैं हम। स्टार स्पोर्ट्स HD 3। उफ, लगता है इसे बदलना पड़ेगा। डार्लिंग, तुम्हें बदलना पड़ेगा। हाँ? सिस्का LED बल्ब लगा के आई। पर एक सीएट बल्ब बदलने से क्या होगा? एक से शुरुआत तो करो। 70% बिजली की बचत, वही रोशनी, और साधारण सॉकेट में सीधे फिट। वाह, नजारा बदल जाएगा घर का, दुनिया का भी। सिस्का LED, लाइट इयर्स अहेड। सिस्का। Double the fun with the Food Panda BOGO Month. Buy one get one free offers on home delivery from thousands of restaurants. Download the app now. Foodpanda.in.
Happy food ordering. साधारण टूथपेस्ट में मौजूद हानिकारक केमिकल्स आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। 18 गुणकारी जड़ी बूटियों से बना वीको वज्रदंती मसूड़ों की देखभाल करता है और दांत स्वस्थ और सुंदर रखता है। वीको वज्रदंती की शक्ति अपनाओ, वरना बाद में पछताओ। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 1.5 महीना चलेगा। 49 मैचेस होंगे। हमारी नजरें तो इस कप पर टिकी होंगी और आपकी नजर स्टार स्पोर्ट्स पे जमाए रखना, क्योंकि सिर्फ स्टार स्पोर्ट्स दिखाएगा सारे 49 मैचेस लाइव, पूरे दिन कवरेज, एक्सपर्ट एनालिसिस के साथ, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। आज ही अपने केबल ऑपरेटर को फोन कीजिए और स्टार स्पोर्ट्स वाला पैक लगवाइए, क्योंकि स्टार स्पोर्ट्स नहीं तो वर्ल्ड कप नहीं। अंतरिक्ष से गिरते हुए आग के पत्थर सारी दुनिया को तबाह कर रहे हैं। पता नहीं इसे कौन रोक पाएगा। Bounger सीमेंट, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। ये प्यारी सी आदत इनकी पापा से ही तो पास ऑन हुई है, पर ये कोलेस्ट्रॉल इसके पास ऑन होने का चांस भी बढ़ गया है। इसीलिए आज से सफोला टोटल, जो दिल की एक नहीं 8 तरीकों से हिफाजत करे। सफोला टोटल। Upon a wonder, struck by a thunder, and I'm falling. पेश है कलोन स्प्रेज विद 0% गैस। खो जाए प्यार के एहसासों में। नया एंगेज कलोन स्प्रेज पुरुष और महिलाओं के लिए। पापा पापा रे कुछ चोट लग गई। चलो अब सब ठीक हो गया। ओके, अपने दोस्त को पानी पिलाओ। साफ पानी, सेफ पानी, ये शुद्ध है। और शुद्ध से बढ़कर एक्वागार्ड का सेहतमंद पानी। सिर्फ एक्वागार्ड की मिनरल गार्ड टेक्नोलॉजी नेचुरल मिनरल्स बचाए, जो अन्य प्योरीफायर्स नहीं करते। पानी को शुद्ध से बढ़कर सेहतमंद बनाए। तभी 1.5 लाख से भी ज्यादा डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं सिर्फ एक्वागार्ड, पानी का डॉक्टर। कॉल करें आज ही 09339883333। सरोवर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भी इंडियन टीम ही वर्ल्ड कप लेकर आने वाली है। पूरी मेहनत से, पूरी लगन से खेलिए। ऑल द बेस्ट। तो हम बात कर रहे हैं सीधे पाकिस्तान से। हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिन न्यूज लाहौर से हमारे दोस्त, हमारे काबिल साथी राना साहब, उनके साथ हैं सलीम मलिक जी और साथ ही गेस्ट का एक पैनल पूरा मौजूद है। लेकिन राना साहब, पहले देख लेते हैं कि एडिलेड के अंदर क्या चल रहा है। एडिलेड के अंदर भारतीय टीम मस्त है और पाकिस्तान की टीम पस्त है। मैदान पर उतरते ही झूम पड़े रहना। पाकिस्तान को हराने से पहले शुरू हुआ जश्न। हौसले बुलंद हैं, जीत पक्की समझो। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच मैच का जिक्र होते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, धड़कनें तेज हो जाती हैं और हर पल के साथ दबाव 2 गुना होता जाता है। ये मुकाबला कड़क होगा, क्योंकि मैदान पर भले ही 22 खिलाड़ी खेलते हैं, लेकिन मैदान के बाहर 2 मुल्क लड़ रहे होते हैं। मगर इस सुपर टेंशन मुकाबले से पहले टीम इंडिया मस्ती के मूड में है। कोई मैदान पर नाच रहा है तो कोई बेफिक्र होकर दर्शकों को ऑटोग्राफ दे रहा है। हर किसी चेहरे पर मुस्कान है। दरअसल एडिलेड की पिच देखते ही टीम इंडिया की जीत की उम्मीदें और बढ़ गई हैं। एडिलेड की पिच बल्लेबाजों के मुफीद होगी। एडिलेड में बड़ा स्कोर बनेगा। बस फिर क्या था, भारतीय बल्लेबाजों के चेहरे खिल उठे। भारत के पास मजबूत बैटिंग लाइनअप है, वहीं पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक बेहद कमजोर हो गया है। बीच में जो 8 से 10 दिन का ब्रेक था वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। एंड ऑल्सो अभी जब वर्ल्ड कप स्टार्ट होगा तो बहुत ज्यादा इंडियन फैंस आएंगे, जो माहौल है वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगा, तो वो सब हमारे फेवर में काम करे। पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले टीम इंडिया के बल्लेबाजों को सबसे बड़ी खुशी ओवल की इस पिच को देखकर मिली है।
बल्लेबाजों का सबसे बड़ा डर पाकिस्तान के तेज गेंदबाज थे, लेकिन पिच का मिजाज बता रहा है कि जमकर बैटिंग करने के लिए शायद इससे शानदार मौका फिर नहीं मिलेगा। एडिलेड से कैमरा पर्सन राज के साथ विनोद लांबा, इंडिया न्यूज। तो राणा भाई, पिच को देखकर भारतीय खिलाड़ी मस्त हैं और पाकिस्तानी खिलाड़ी पस्त हैं। ये तो आप कह रहे हैं ना, अपने दिल को हौसला दे रहे हैं। भाई ऐसी बात करोगे तो सुबह तक जिंदा रहोगे, वरना बहुत मुश्किल है जिंदा रहना भी। और ये तो जो सारा कुछ हो रहा है, हमारे फनकार भी यहाँ आज जी मस्त तो हैं, हम आपको और मस्त कर देंगे, फिर आप बेखुदी से निकल ही नहीं सकेंगे। और फिर हाँ, ओवर कॉन्फिडेंट ना हो दीपक भाई, ये तो सुबह आपको पता चलेगा। अभी कुछ खा पी लें ताकि ब्लड प्रेशर आपका लो ना हो जाए मैच के वक्त। हुमैरा अरशद जी हमारी बहुत नामवर फनकारा है, पूरी दुनिया में इन्होंने अपने फन के झंडे जो है वो गाड़े हैं। आज भी देखे ग्रीन शर्ट पहनकर आई हैं पाकिस्तानी होने का सबूत देने, और हमारे फनकारों ने अपनी टीम को बकअप करने के लिए बहुत खूबसूरत नगमे जो है वो बनाए हैं। और इनके एक एक लफ्ज से जो आपके दिल पर तीर चलेंगे ना, मेरा ख्याल है कि पानी का एक घूंट पी लें, क्योंकि मैं कहने लगा हूं हुमैरा अरशद जी से कि कुछ सुना ही दें। तीर तो आपके दिल पे चल रहे हैं आंकड़े देख देख के। हुमैरा जी से सुनते हैं, फिर कामली से पूछेंगे कि वो क्या कहते हैं। सुन लीजिएगा, ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। चलें, ये तो वेला आप दसेगा। हम भी दस देंगे जनाब। आपके पास माइक है। घुमा के तुम पर शेर बन के तू छा जा, ग्राउंड में एक होकर जीत ले, चौका मार जीत ले, उड़ा के किल्ली जीत लोगे तुम। चौका मार जीत ले, चौका मार जीत ले, उड़ा के किल्ली जीत लोगे तुम। जीत ले, चौका मार जीत ले, उड़ा के किल्ली जीत लोगे तुम। शान हो तुम हमारी, शान सारी की सारी, ग्रीन शर्ट तुम्हारी लगती है कितनी प्यारी। जीत के तुम दिखाओ, ये है जज्बे हमारे, आसमां से भी आगे संग चलेंगे तुम्हारे, हम भी तो है न तेरे संग। छक्का मार जीत ले, चौका मार जीत, छक्का मार जीत मार, ओ छक्का मार जीत ले, चौका मार जीत ले, उड़ा के किल्ली जीत लोगे तुम। छक्का मार जीत ले, चौका मार जीत ले, उड़ा के किल्ली जीत लोगे तुम। तुम हो सुपर से ऊपर, से घुमा के तुम ऊपर हो, शेर बन के तू छा जा, ग्राउंड में एक होकर चौका मार जीत ले, उड़ा के किल्ली जीत लोगे तुम। छक्का मार जीत ले, चौका मार जीत ले, उड़ा के किल्ली जीत लोगे तुम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये गाना आपको कल दिल्ली आके गाना पड़ेगा जब भारत जीत जाएगा। नहीं, और नैन ये जो संदेश है हम धोनी तक पहुंचा देंगे कि ये गाना उनके लिए छक्का मार के जीत लें। राणा जी आप तैयार हो जाइए। नहीं, हारने के बाद तो कुंबली ने गाने, ये कुंबली ने क्या हुआ, कामली कैसे हुआ, नहीं कल कब हुआ। कल मत राणा जी मत रो, अच्छा नहीं लगता है, कुछ लिया करो ये उम्र में। राणा जी अभी आपने जवाब देना है मुझे। आपको कल ऐसे ही फील होगा। अरे देखो अभी जवाब तो देने दो मुझे। आपने गाना ने किया, गाने से देखिए आपको सिंगिंग का बड़ा शौक है। अभी मैं बताता हूँ, मेरी बात सुने, शौक है मुझे। अभी मुझे जवाब तो देने दीजिए गाने से। जरा सुनाए। जी नहीं, आप सुनाएंगे कामली, आप तैयार हो जाइए, जरा सोचिए, जरा गरजिए। सोचने की बात नहीं है, ये गाना ब्रेक लेता हूँ। अच्छा ब्रेक लीजिए, ब्रेक लेता हूँ मैं, आप गरजिए, बरसिए। और राणा साहब आपकी टीम में रिफ्ट है, ये इस बात से साबित हो चुका है कि आपके गाने में बोला गया ग्राउंड में एक होकर। साबित कर दिया खातून ने कि आपकी टीम में रिफ्ट है, गाने में लिखना पड़ा ग्राउंड में एक होकर, यानी आपकी टीम में
खातून की खिदमत में सलाम अपन का। अमिताभ बच्चन का गाना गा रहे हैं। हाय, उनकी भी आवाज चलने वाली है 15 तारीख को। चलिए ब्रेक के बाद मिलते हैं। प्रस्तुत करता है सिस्का एलईडी लाइट ईयर्स अहेड और सह प्रायोजक एसीसी सीमेंट, सीमेंटिंग रिलेशनशिप्स। मेरे घर में रोज खुशियां पकती हैं, बस थोड़ा सा जादू और सादी सी भिंडी भी दिल को खुश कर जाती है। रोज वाले आलू मटर चखते ही किसी के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आती है। ये स्वाद है खुशबूदार रोस्टेड मसालों से बनी मैगी मसाला मैजिक का। और अब 9 सैशे वाले बड़े पैक से जादू चलता रहेगा। मैगी मसाला मैजिक, अब खुशियों का जादू रोज। नेस्ले, गुड फूड गुड लाइफ। सब्जियां जितनी बोरिंग होंगी, बहाने उतने ही इंटरेस्टिंग। आज क्लाइंट के साथ डिनर पे गया था ना, बिल्कुल भूल गई। अगर सब्जियों को सचमुच यमी बनाना है तो उन्हें कैच सब्जी मसाले से बनाओ। कैच सब्जी मसाला बोरिंग से बोरिंग सब्जियों को भी सुपर टेस्टी बनाए। क्यों? आज ऑफिस पार्टी नहीं थी? अब सब्जियों से होगा प्यार। कैच सब्जी मसाला, 100% इंडियन वुमन का मैच, सिर्फ कैच। बदल रहा है हर गांव, हर शहर और कुछ 75 सालों से एसीसी रहा है इस प्रगति का हिस्सा, अपनी कंसिस्टेंट क्वालिटी और भरोसे के दम पर। एसीसी सीमेंट, सीमेंटिंग रिलेशनशिप्स। How do the fastest get faster? How do the perfect find room to improve? And how do you better the best? You race yourself. It's Tata Primer versus Tata Primer. T1 Truck Racing, March 15. किचन किंग भोया गरम मसाला, पाव भजिया चंकी चाट मसाला, असली मसाले सच सच MDH। प्रकाश की अहमियत हम खूब समझते हैं, तभी तो आपके दिल के कोने कोने को रोशन करने का जिम्मा लिया है हमने। HPL LED लाइटिंग, अब रोशन हो खुशियां। शुद्ध प्लस अल्ट्रा पान मसाला, द अल्टीमेट चॉइस। शुद्ध प्लस अल्ट्रा। अंतरिक्ष से गिरते हुए आग के पत्थर सारी दुनिया को तबाह कर रहे हैं। पता नहीं इसे कौन रोक पाएगा। बाउंगर सीमेंट, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। क्या आप मुश्किल दिनों के दर्द, अनियमितता, खून की कमी व कमजोरी से परेशान हैं? तो अपनाइए हेम पुष्पा। हेम पुष्पा का खास फॉर्मूला उन कठिन दिनों की तकलीफों को जड़ से दूर करे और खून साफ कर रूप निखारे। मेरा भरोसा और पीढ़ियों का विश्वास सिर्फ हेम पुष्पा। ब्रो, एक जस्ट लाइक दैट इन्फॉर्मेशन मेरे और सावन की तरफ से। इस साल वर्ल्ड कप वैलेंटाइंस डे पे आ गिरा है। चिलैक्स, अपने बैट्समैन के लिए जाप करने से पहले अपनी जाने मन के लिए खूबसूरत नगमा पेश करें, जैसे सावन प्लेलिस्ट में है। पिच जो भी हो, लाइन अप सावन का। Chase your sport. Valentine Sportswear, Ashapura Intimates Fashion Limited. प्रस्तुत करता है सिस्का एलईडी लाइट ईयर्स अहेड और सह प्रायोजक एसीसी सीमेंट, सीमेंटिंग रिलेशनशिप्स। तो हमारी इस खास पेशकश इंडिया मांगे कप में एक बार आपका फिर स्वागत है। हम सीधे चलते हैं विनोद कामली के पास और सीधे चलते हैं राणा जी के पास। राणा जी, कामली का जवाब तैयार है, लेकिन आपने साबित कर दिया आपकी टीम में रिफ्ट है। कामली जी, इस रिफ्ट पर जवाब दे दिया जाए कि पाकिस्तान की टीम में रिफ्ट क्यों है?
राणा जी, अगर आवाज हमारी जा रही है, आवाज उनके पास बिल्कुल जा रही है। राणा जी आवाज जा रही है ना? एक बहुत बड़ा मार्का जो है वो होने लगा है। हुमैरा जी, आपने इतना उम्दा गाना जो है वो सुनाया कि अरे कामली जी भी उम्दा सुनाएंगे। समझ नहीं आ रही कि इसका जवाब हम क्या, वो क्या जवाब तैयार है राणा जी। पूछिए ना इनसे कि दिल पे कैसी बीत रही है। दीपक जी सुने। हाँ जी जी। अरे कामली जी तैयार है, जवाब तो देने दीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल दे, अभी तो हमने पूछा ही है, आप फौरन सवाल से भी पहले आप जवाब देने के लिए तैयार हैं। मोहतरमा आज वैलेंटाइन डे है, मैं पहले विश करता हूँ। आज मैं विश करता हूँ, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। लेकिन और उसके ऊपर ये गाना लो। हाँ जी मोहतरमा, आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। जी जी, मैं तो वेट कर रही हूँ, सुनाइए। हाँ, मेरी बीवी से मत कहना। हाँ भूल गए, हाँ भूल गए। ये लो। ओ मेरी जोहरा जबी, तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ओ मेरी जोहरा जबी, तुझको मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। दिलेर हो आप। जबरदस्त जी, बहुत जबरदस्त आप। क्या बात है कुमली जी, कुमली। आप इस गाने से पहले अगर सर पे बाल भी उगवा लेते ना तो फिर जवानी है। मेरे सिंगर होना चाहिए था। राणा जी, मेरे बाल आ जाएंगे अगर आपने मेरा नाम कृपया करके ठीक तरह से लेंगे तो। मैं कुमली नहीं हूँ। कुमली जी नहीं, कामली जी है। कुमली कामली। और जी हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया। ये देखिए, अब ये हमें क्या पता चल रहा है कि बंदा बैठा है, ये क्या है? ये बंदा बिंदास है, ये बंदा बहुत बिंदास है। अच्छा। और आप ये बताइए अपना राणा जी, फरहान अनवर, जरा राणा जी जी जरा जवाब दीजिए इनका। हाँ जी बिल्कुल, मैं पूछ रही थी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो प्लीज मेरा जवाब दे दें कि अगर आप क्रिकेट ना खेलते तो क्या होते आप? नहीं, ये एक्टर हैं। नहीं, फिर भी क्या बनना चाहते हैं? एक्टर है, एक्टर। नहीं, एक्टर नहीं, मुझे तो सिंगर लग रहे हैं। नहीं, एक्टर है। गाने गाए हैं, मेरे फिल्में आ चुकी हैं इनकी बॉलीवुड में कई सारी, और सिंगर से ज्यादा है। नहीं, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है, इतने अच्छे गाने सुना रहे हैं आप, और वो कह रहा हूँ ना, सिंगर्स, बड़ी सिंगर्स के सामने। एक्टर है ये। मैं आपकी हिम्मत की दाद देती हूँ। एक्टर है, इनकी एक्टर। हिम्मत के लिए भाई तालियां जरा। अच्छा चले, क्योंकि ये बहुत बड़ा मैच तो सुबह है। मैं एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। आप बहुत समझदार लोग बैठे हुए हैं। दो क्वेश्चन है मेरे, जो मेरे माइंड में थे, जो मेरे पूछने थे। तो आप लोग क्रिकेट मतलब उसी फील्ड से हैं और माशाल्लाह से बहुत जबरदस्त लोग हैं, वंडरफुल। तो दो क्वेश्चंस बड़े थोड़े से मेरे जहन में हैं, तो वो मैंने आप लोगों से पूछने, अगर आप लोग इजाजत दें तो। बिल्कुल इजाजत है, बोले। हाँ जी, मैंने एक चीज पूछनी है। मुझे कल अपने एक इंटरव्यू पे पता चला कि आपकी जो टीम है वो पिछले 2 महीने से उस ग्राउंड में, 2 या 3 महीने से उस ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया की ग्राउंड में खेल रही है। तो और उसी ग्राउंड में आपने पाकिस्तान का मैच, इंडिया का मैच सबसे पहले रखा, और उनका मैच जो है वो रखा। तो ये किसने इसको प्लान किया कि उस ग्राउंड में पाकिस्तान और इंडिया का मैच सबसे पहले होना चाहिए? आईसीसी ने प्लान किया मैडम। क्या ये कोई गोरे थे? आईसीसी में ज्यादा बंदे कौन थे? वो इंडियंस थे, वो गोरे थे, या वो पाकिस्तानी थे, या वो कौन थे? नहीं, आप गोरे नहीं, गोरों की न कालों की दुनिया है दिल वालों की, ओ गोरों की न कालों की। मैं ये पूछना चाहती हूँ इस बात को, वो तो गाना गा रहे। नहीं, मैं इस बात को सीरियसली पूछना चाहती हूँ कि जिस बंदे ने, अब एक टीम पिछले 3 महीने से एक ग्राउंड में खेल रही है और वहां पाकिस्तान का मैच प्लान किया गया है, क्या कुछ
ऐसा चीज नहीं है। मुझे लगता है कि आपकी टीम इसीलिए बहुत ज्यादा हैप्पी है क्योंकि वो पिछले 2-3 महीने से वहां खेल रही है। उनको एक एक इंच का पता चल गया है, वेदर का पता चल गया है, उस पिच का पता चल गया है, बॉलिंग का पता चल गया है। तो आपको नहीं लगता कि मेहनत से ज्यादा वो इस चीज पे भी रिलायबल हैं कि उन्हें पता चल गया है प्लान किया उन्होंने। इस प्रश्न से ऐसा लग रहा है कि उनमें डर बैठा हुआ है, पहले ही हार मान पहले ही और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, डर गए आप इस प्रश्न से ऐसा ही लग रहा है नहीं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात नैन भाई ये है यहाँ पे कि अच्छा हुआ इल्जाम ये नहीं लगा दिया कि मोहम्मद हफीज को इंडियन हमारी बीसीसीआई आईसीसी ने बाहर किया है, या अजमल की बात करें तो बीसीसीआई ने उनको बाहर करवा दिया है। कम से कम चलिए बात यहाँ तक सीमित है कि मैदान को लेकर ही आप सवाल उठा रही हैं। नहीं, हमें कोई ऐसा डर शर नहीं है, ना हमें कोई खौफ है अपना हुमैरा इस ग्राउंड का या किसी चीज का भी। मुझे ग्राउंड का था कि जो भी बंदे ने प्लान किया है उसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अपनी टीम को उन्होंने सपोर्ट दी है, इस वजह से भी कि 2-3 महीने पहले वहां खिलवा के तो अपनी टीम को थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाई है पाकिस्तान के लिए, हराने के लिए या जितवाने के लिए, हराने के लिए आपको लगता है हराने के लिए प्रैक्टिस करवाई है। आईसीसी में आपकी बहुत सुनी जाती है, आप डोमिनेट कर रहे हैं, आप उसके मेंबर बन गए हैं, 3 सुपर पावर्स में आप आ गए हैं। वो असल में ये पूछना चाह रही हैं कि क्या वहां पे भी आपने इन्फ्लुएंस किया है वहां पे अपना मैच रखवाने के लिए? नहीं, क्योंकि किसी और ग्राउंड में भी तो हो सकता था। नहीं, ये तो वो चूंकि शेड्यूल होता है उसको तैयार किया जाता है। कराची में खेल लेते हैं कल के लिए ना मैंने भी एक गाना, राजी है आप कल का मैच कराची में रखवा लीजिए राणा साहब, कराची में खेल लेते हैं। अरे भाई आप कराची, हम तो आपको साथियों की वजह से तो पाकिस्तान में और टीमें नहीं आ रही भाई, आप जाने दें। आपको पाकिस्तान से भी बाहर जाते हैं, आप शारजा से भी बाहर जाते हैं। क्या कुछ हुआ था पाकिस्तान में भी तो बता दीजिए। आप पाकिस्तान के साथ किसी अच्छी जगह श्रीलंका टीम के साथ क्या हुआ था इसीलिए नहीं आ रही शायद। आप सिर्फ ये बता दें, पाकिस्तान में जब आपकी टीम आई थी हारने के बाद बिशन सिंह बेदी साहब बेचारे चंद्रशेखर फारग आपकी आधी टीम फारग आपने कर दी। हाँ, और श्रीलंका की टीम के साथ हवा आपके। अरे आप अपने एम्पायर भेज दीजिए, ऑस्ट्रेलिया वहां भी जीत जाएंगे। मुल्क की दहशतगर्दों पाकिस्तानी ने उनकी जान बचाई और वो खैरियत से चलेंगे वापस। बेदी के पोते क्रिकेट खेल रहे हैं हम यहाँ पे। बात तो कौन सी दुनिया में चलेगा राणा साहब, बिशन सिंह बेदी के पोते क्रिकेट खेल रहे हैं हम यहाँ पे। नहीं, मैं आपको वापस लेकर आ रहा हूँ, मैं वापस लेकर आ रहा हूँ आपको। शकूर राणा जिस दुनिया में हम एक मिनट की वजह से न्यूट्रल हमने कल आपके लिए ना एक गाना जो है वो तैयार किया हुआ है। जब आपकी टीम अल्लाह के फजलो करम से हारेगी ना तो फिर मैं गाऊंगा, बाबुल की दुआएं लेती अभी से प्रैक्टिस कर रहे हैं क्या करा जाए। तुझको सुखी संसार मिले। गाने भी हमारे ही गा रहे हैं। अच्छा तुम्हारे बहुत ये हो गए। अभी मैं मुंबई स्टाइल में बोलता हूँ, दिल के अरमासुओं में बह गए, दिल के अरमासुओं में बह गए, हम वफा करके गंज रह गए, दिल के अरमासुओं। अगर हम जीतते हैं राणा जी, कल आपको मैं गंजा करवाऊंगा। अगर आज कल हम जीतते हैं तो आपको गंजा होना पड़ेगा। अच्छा, ये गंजे में बहुत दिमाग है, तो वक्त बताएगा आपको, लेकिन पहले आप देखिए शाहिद आफरीदी ने कैसा छक्का मारा था। मैं आपको वो छक्का दिखा रहा हूँ, जरा देख तो ले, हमने भी तो आपकी बहुत सारी। अब जरा छक्का देखिए आप, देखिए दिखाइए जरा देखिए। ये तो सचिन का दिखा दिया आपने गलती से। तेरी ये देखे कहाँ गया। अरे सचिन तेंदुलकर के भी छक्के निकालो भाई। ये किसके साथ है, हमारे साथ थोड़ी किया। अरे ये कौन सा, ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश है। अरे बांग्लादेश के दिखा रहे राणा जी, क्या कर रहे हैं आप। मारता है वो।
अच्छा साउथ अफ्रीका का मैच है ये। भारतीय ये साउथ अफ्रीका का मैच है राणा ये जी। देखिए जरा, अरे विजुअल तो सही निकाल लेते, ये साउथ अफ्रीका का मैच है। जब अरमानों पर औस पड़ी तो भारतीय बल्लेबाज बेबस हुए, तो भारतीय कमेंटेटर्स तंज करने लगे। ऐसा लग रहा है कि धोनी लोगों को कोशिश कर रहे हैं, मौका दे रहे हैं कि बाहर क्राउड ना हो, एक एक करके आप जा सकते हैं। हम मैच बनाना नहीं चाहते, हम मैच जीतना नहीं चाहते। इस मौके पर हिम्मत ऐसे छोड़ी के तरस आने लगा। खेल समाप्त हो चुका है, अब यहाँ पे क्या हासिल करना बाकी, शर्मिंदगी को छोड़कर। जब धोनी रस्मी कार्रवाई पूरी कर रहे थे तो उनका मजाक उड़ाया जा रहा था। अब खड़े रहने से कोई हासिल भी नहीं होगा, खड़ा तो चौकीदार भी रहेगा। मायूसी इतनी बड़ी कि सुनने वाले खिलखिलाकर हंस पड़े। कछुए की तरह रेंग रेंग के मारा कम, घसीटा ज्यादा। अपने खिलाड़ियों से कहा, हारो मगर इज्जत के साथ। हार जीत बनी हुई है, अरे लेकिन राणा जी को दिखाओ भाई। बर्दाश्त नहीं है। धोनी को 50 पर भी तारीफ न मिली। अगर 50 बनाया भी तो लोग कहेंगे बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। और आखिरकार घर के शेर घर में ढेर हुए तो आंसू जुबान से बहने लगे। जी जनाब, देखा राणा जी कौन सा मैच दिखाया? कपिल देव बोल रहे राणा जी कौन सा मैच दिखाया? ये तो आपका टेम्परामेंट है, अरे हारने के कौन बाद सा ये मैच कुछ होता दिखाया? कौन सा मैच दिखाया ये? कौन सा मैच था ये? आपको हराया। अरे कौन सा मैच दिखाया? कौन सा मैच दिखाया? और फिर कौन सा मैच दिखाया? आपको भी नहीं पता कौन सा मैच दिखाया आपने? आपकी अपनी आवाज थी। अरे आपको भी नहीं पता कौन सा मैच दिखाया आपने? तारीख बता दो, मैदान बता दो, टीम बता दो, टीम बता दो। अरे भाई हम तो ये जाने हैं कि जो भी था आपको हराया। अरे मैदान बता दो, टीम बता दो, तारीख बता दो, पिच बता दो। बायलेटरल सीरीज थी, ट्रायलेटरल सीरीज थी। ऐसे तो वो समझ आ रहा है कि हार चुके हैं वो। अरे दीपक एक और सवाल है कि राणा जी से पूछा जाए, जर्सी अपनी बता दें किस साल की पहनी है उन्होंने। अरे पुरानी जर्सी क्यों पहनी आपने? राणा जी किस साल की जर्सी है? आपकी जर्सी पुरानी भाई क्यों ये यही है, ये आपको हर चीज पुरानी नजर आएगी। अब अभी तो वक्त जू गुजरेगा, आपको अपने आप नहीं पहचाना जाएगा। कहेंगे शीशे में देखे कहेंगे अरे मैं कौन हूँ भाई। अरे राणा जी, आप राणा जी है, राणा जी मुझको माफ करना, गलती मारे से हो गई। पानी पानी पी के क्या करेंगे राणा जी? पानी पीजिए, मैच होने वाला है, मैं देख लेता हूँ। तब तक पानी पी। एक क्वेश्चन तो पूछने दें ना। प्रस्तुत करता है सिस्का एलईडी लाइट ईयर्स अहेड और सह प्रायोजक एसीसी सीमेंट, सीमेंटिंग रिलेशनशिप्स। आज इतने पुराने गाने, कुछ चीजों का दौर कभी खत्म नहीं होता, जैसे राजधानी बेसन, जुड़ा मेरे और आपके हर एहसास से। मजा आ गया। इतना पानी सुसु भी बहुत सारा होगा, पर बेडशीट है ड्राई। मैमी कोको बैंड अब एक्स्ट्रा टॉप के साथ, ये रात से सुबह तक का बहुत सारा गीलापन सोख लेता है। नई खूबी 12 घंटे तक सोखने की। वाओ, नो लीकेज, ये तो और चलेगा। खूब सोए अब दिन भर मजे, है ना आसान? किससे बचाए, अच्छी नींद लाए। मैमी कोको बैंड एक्स्ट्रा टॉप यूनिचार्म। सब्जियां जितनी बोरिंग होंगी, बहाने उतने ही इंटरेस्टिंग। आज क्लाइंट के साथ डिनर पे गया था ना, बिल्कुल भूल नहीं। अगर सब्जियों को सचमुच यमी बनाना है तो उन्हें कैच सब्जी मसाले से बनाओ। कैच सब्जी मसाला बोरिंग से बोरिंग सब्जियों को भी सुपर टेस्टी बना। क्यों? आज ऑफिस पार्टी नहीं थी? अब सब्जियों से होगा प्यार। कैच सब्जी मसाला 100% इंडियन वुमन का मैच, सिर्फ कैच। अंतरिक्ष से गिरते हुए आग के पत्थर सारी दुनिया को तबाह कर रहे हैं। पता नहीं इसे कौन रोक पाएगा। फाउंडर सीमेंट, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। रिया मेरी बात तो सुनो। सुमित, ये तीसरी बार है कि हमारी एनिवर्सरी मैं अकेले मना रही हूँ। यार मैं क्या करूं? तुम काम करती रहो, मैं मम्मी के घर जा रही हूँ। रिया बिलेटेड एनिवर्सरी।
बिलेटेड वीकेंड्स, बिलेटेड आई लव यू। अब तो माफ कर दो यार, और अगर परमिशन है तो लेने आ जाऊं। मिटाओ हर गैप विद स्नैपडील मोबाइल ऐप। अपनों को दीजिए शुद्ध से बढ़कर सेहतमंद पानी। एक्वागार्ड, पानी को शुद्ध से बढ़कर सेहतमंद बनाए। तभी 1.5 लाख से भी ज्यादा डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं सिर्फ एक्वागार्ड, पानी का डॉक्टर। कॉल करें आज ही 093-3988-3333। हे थर्ड मैन, आई फाइन लेग। हाँ, लेफ्टी अगर हो गया तो फिर इधर ऑफ हो गया, इधर ऑन हो गया। अरे कमेंट्री करनी है यार, सीखना तो पड़ेगा। इंडिया की सबसे बड़ी आवाज, सबसे बड़ी गेम में 15 फरवरी को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के दौरान सिर्फ स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर। मेरे ख्याल से स्नो वाइट बेस्ट है। सी दिस, वेरी नाइस। हमारे किचन में सिर्फ ब्लड रेड। मैं भी कुछ बोलूं? यू कंटिन्यू। आई नो तुम्हें पर्पल कितना पसंद है। क्या? नो कॉपर की बात ही कुछ और। मैं एक सजेस्ट करूं प्लीज? अमेरिकन वॉलनट, दैट्स इट। रूज, ब्रिलियंट। अरे ये क्या कलर है? अमेरिकन वॉलनट। आई कैन हेल्प। जैसा चाहे घर सजाएं, अपना हर ख्याल हमारे पास पाएं। सेंचुरी लैमिनेट्स, माय डिजाइन माय स्टाइल। राजा साहब को क्रिकेट का बहुत शौक था और तभी वो क्रिकेट देखना चाहते थे शानदार HD में, मगर इंग्लिश कमेंट्री उनके शाही कानों को रास नहीं आई। तभी उन्होंने एक तरकीब निकाली, मुंबई से बुलाए कमेंटेटर्स, पर मैच की जगह उनका मुंह ही देखते रह गए। कलाइयों का इस्तेमाल किया है इसीलिए तो स्टार स्पोर्ट्स लेकर आए हैं ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015 HD में, और वो भी हिंदी में। HD है हम, हिंदी है हम। स्टार स्पोर्ट्स HD 3। बदल रहा है हर गांव, हर शहर, और कुछ 75 सालों से ACC रहा है इस प्रगति का हिस्सा, अपनी कंसिस्टेंट क्वालिटी और भरोसे के दम पर। ACC सीमेंट, सीमेंटिंग रिलेशनशिप्स। नियो मेरे लाल, योगा का योगा बॉस, रेडी CD एंड गो। तीनों एक से बढ़कर एक। होंडा ड्रीम सीरीज। देखो देखे जमाना, पंछी उड़ा जाए रे। विजय कर, विजय कर, विजय कर, इंडिया विजय कर, विजय कर, विजय कर। प्रस्तुत करता है सिस्का LED लाइट ईयर्स अहेड और सह प्रायोजक ACC सीमेंट, सीमेंटिंग रिलेशनशिप्स। तो इंडिया मांगे कप में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम जुड़े हुए हैं दिन न्यूज लाहौर से। मैं गाना तो नहीं गा सकता राणा साहब, लेकिन मेरे पुराने गाने के कुछ बोल याद आ रहे हैं, उनको मैं ऑल्टरनेट करके बोल सकता हूं। अगर कामरी साहब इसको गा दे। कामरी साहब, आपने वो गाना सुना है, तू हार के काबिल है? साहब की तारीफ कर रहा था, अगर आप सुनना चाहें तो। किसकी तारीफ कर रहे थे आप? हेलो, मैं सुनील गावस्कर साहब के, मैं भाई सुनील गावस्कर साहब के मुतालिक एक बात कह रहा था। कहाँ 3 जनरेशन पीछे चले गए आप? टीवी चैनल पे नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि जो वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीता था 92 में, उसमें सुनील गावस्कर साहब ने टीवी चैनल पे आके कहा था कि मेरे लिए आज भी फेवरेट टीम पाकिस्तान की है। बहुत अच्छी बात है। स्पिरिट थी, और वो ऐसा टाइम था जब पाकिस्तान काफी मैच हार चुका था, अगलिया से भी हार चुका था। कहना चाहता हूँ कि आपने जब पहला वर्ल्ड कप जीता, वेस्ट इंडीज को फाइनल में आपने हराया, 250 स्कोर वेस्ट इंडीज ने करनी थी, जो उन्होंने नहीं की, और आप वर्ल्ड कप जीते, जिसपे वेस्ट इंडीज पे बहुत सारे इल्जाम लगे। बहरहाल उस पर मैं नहीं जाता। दूसरा, आप जो वर्ल्ड कप जीते पीछे वाला, उसमें आपका जो कप रेट था वो 2.5 था, 2.5, ये आपका कप रेट था। अरे कैचेस तो आपने छोड़े हैं, आप 4 कैचेस छोड़े हैं, आपके प्लेयर हमारे लिए खेलते हैं, इल्जाम आप हमारे पे लगा रहे, कैसे हो सकता है? नहीं, सचिन तेंदुलकर के कैच किसने छोड़े थे? मेरी पहले बुरी बात तो सुन लेना। अच्छा, पिछली दफा आपका कप, अरे आप लघु कथा की तरह उपन्यास लिखेंगे तो आपकी बात सुनेंगे क्या? 12 क्यों हो गया? क्या आपकी सुप्रीम कोर्ट जो फैसले दे रही है आपके IPL पे, क्या आपके मैचेस जो आप जीतते हैं, क्या उसमें भी आपका वही माफिया शामिल होता है? सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन ये नहीं कहा। अरे माफिया तो पाकिस्तान में चलता है जनाब। शारजाह में माफिया कौन चलाता था? पाकिस्तान। जनाब नहीं, ये आपकी कॉन्स्पिरेसी होती है
अच्छा, आप पाकिस्तानियों दाऊद इब्राहिम कहाँ पे रहता है? कराची में रहता है ना? भारकर साहब जब आप पे इल्जाम लगाते हैं कि दाऊद इब्राहिम कहाँ पे रहता है? पर भारकर को भी बाहर निकाल देते हैं। और आपकी सुप्रीम कोर्ट, मैंने ये कह रहा, आपकी सुप्रीम कोर्ट ने अभी दाऊद इब्राहिम कहाँ पे रहता है? सट्टेबाजी का सरगना, दुनिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट हो क्या कह रहे दाऊद? उस पर आप पे इल्जाम लगते हैं। अच्छा, दाऊद इब्राहिम ने क्या कहा? एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उतना कोई भी नहीं कर रहा। दाऊद इब्राहिम तो आपकी टीम चलाता है। आप अपने अच्छा, ऐसा करते हैं तारिक मुमताज साहब भी और दीपक साहब भी, शांति, ठीक है ना। हम एक अच्छे माहौल के अंदर ये प्रोग्राम जो है ये करना चाह रहे हैं। चेहरों पे मुस्कुराहट मत खेलो, जैसे आप हंसते हैं ना, प्यारे प्यारे लगते हैं। दीपक जरा हंसे जरा थोड़ा। राणा जी, मुझको माफ करना, गलती हमारे से हो गई। सुनिए, पाकिस्तान से खेलने की। उमेरा अरशद हमारे साथ मौजूद है। एक इनका बड़ा खूबसूरत वीडियो है जिसमें पाकिस्तान के सारे बड़े आर्टिस्ट जो हैं वो शामिल थे और उन्होंने पाकिस्तान के लिए खूबसूरत अंदाज में जो दुआएं दी, जो अपने दिल की बात बताई। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आपको दिखाएं ताकि थोड़ा आपको भी पता चले। शेर बन के तू छा जा, ग्राउंड में एक होकर तुम हो सुपर से ऊपर, घुमा के तुम ऊपर। शेर बन के तू छा जा, ग्राउंड में एक होकर कमाल जीत ले, कमाल जीत ले, उड़ा के दिल्ली जीत लोगे तुम। कमाल जीत ले, कमाल जीत ले, उड़ा के दिल्ली जीत लोगे तुम। कमाल जीत ले, कमाल जीत ले, उड़ा के दिल्ली जीत लोगे तुम। कमाल जीत ले, कमाल जीत ले, उड़ा के दिल्ली जीत लोगे तुम। जी, कैसा लगा सर आपको? लेकिन राणा साहब, छक्का मार के वर्ल्ड कप तो हम ही जीतते हैं। धोनी ने 2011 में छक्का मार के जीता। क्या ये गाना डेडिकेट कर रहे हैं क्या भारतीय टीम को? अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रही थी। मैं बहुत देर से एक क्वेश्चन पूछना चाह रही थी। मोहतरमा और सवाल मत पूछिए, टाइम खत्म हो गया है। आपका टाइम खत्म होता है अब। राणा जी, चलते चलते अगर आपकी टीम इतनी ही ज्यादा टैलेंटेड है तो वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही क्यों टैलेंटेड है? वो बाकी मैच क्योंकि हम प्यार करते हैं आप। ये हुई ना बात, बताएं। हम प्यार करते हैं आपसे। अगर वो पाकिस्तान के खिलाफ इतने छक्के चौके लगाते हैं तो दूसरों की दफा उन्हें क्या हो जाता है? दूसरों के लिए हम लोग प्यार करते हैं आपसे। हम लोग प्यार जवाब दे दिया आपको। हम लोग आपसे प्यार करते हैं, इसलिए। राणा जी, फिर कल मेरा सर पे तेल लगा के आना। राणा जी, अगर आप वादों के पक्के हो तो बोलो। के खिलाफ क्यों जीतते? राणा जी, अगर आप वादे के पक्के हो तो बोलो। कल पाकिस्तान हारती है, आप शेव करके आओगे या नहीं? तो शेव तो करके बैठा हो भाई, आप ऐनक लगा लें। ऊपर शेव ही करके बैठा, मेरे को दाढ़ी है। अच्छा, आप भी वादा करें। अब आप भी वादा करें। एक वादा आप भी करें। एक वादा आप भी करें। अगर कल वादा हम लोग करते हैं और निभाते हैं। बालू गुआ के आएंगे। हाँ, ले आएंगे, बाल ले आएंगे। आप अपना सर मुड़वाएंगे पूरा। आप ये किस खुशफहमी में पड़े हुए हैं भाई? हम तो उस तरह लेके भेज चुके हैं अपने खिलाड़ियों को। आप उस तरह लेकर आएंगे क्या? होता क्या है? अरे आप उस तरह लेकर आएंगे क्या? आप अपने सर तरह हो, उस तरह हो। अच्छा, प्रोग्राम का एंड हो रहा है। मैं चाहूंगा का हाल बेहाल होने वाला है। बड़ा अच्छा सा, एक बड़ा खूबसूरत सा गाना। कल मुलाकात होगी आपसे। मैं फिर बहुत सारी बातें करूंगा आपसे। कभी अलविदा ना कहना राणा जी। रही हमारे साथ एक बहुत उम्दा। नहीं राणा जी, मुझे क्लोज करना पड़ेगा। आप वहाँ गीत संगीत का मजा लीजिए, लेकिन मैं यही कहूंगा, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते कामली को जरा फुल फ्रेम में काटिए। चलते चलते वो लोग का पैकअप हो गया है, हमारा वेकअप कॉल हो गया है। चलिए, चलते चलते
मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी विजय कर